नमस्ते। आज हम बात करेंगे खेती की सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी चीज की, बीज की। ये कोई खाद या दवा की बात नहीं है, बल्कि उस नींव की बात है जिस पर पूरी खेती टिकी होती है। चलिए आज एक ऐसी वैज्ञानिक विधि को समझते हैं जिससे किसान बाजार पर निर्भर रहने की मजबूरी से आजाद हो सकते हैं और खुद अपने बेहतरीन क्वालिटी के बीज बना सकते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि बाजार के बीजों में आखिर दिक्कत क्या है। फिर देखेंगे कि हमारे पुरखों का ज्ञान और आज का विज्ञान मिलकर इसका क्या हल निकालते हैं। उसके बाद हम सीधे चलेंगे खेत में और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को देखेंगे, फसल की तैयारी से लेकर बीज को स्टोर करने तक। और हाँ, ये भी जानेंगे कि हमारा बनाया बीज कामयाब हुआ या नहीं। और आखिर में ये सब हमें एक आत्मनिर्भर किसान कैसे बनाता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस जड़ तक चलते हैं, उस समस्या को समझते हैं। वो कौन सा चक्र है जिसने किसानों को बाजार और कंपनियों पर इतना निर्भर कर दिया है। एक कहावत तो हम सबने सुनी है और खेती में तो ये बिल्कुल सच बैठती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सदियों से यही तो खेती का मूल मंत्र रहा है। पर आज की सच्चाई थोड़ी अलग है। कहावत तो वही है, लेकिन जो बीज बाजार में मिल रहा है ना, उसने किसानों को पूरी तरह से कंपनियों का मोहताज बना दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये F1 हाइब्रिड बीज। अब ये क्या भला है? सोचिए, कंपनियां दो अलग अलग पौधों को मिलाकर एक सुपर पौधा बनाती हैं। ये पौधा पहली पीढ़ी में तो जबरदस्त पैदावार देता है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। जब आप उस फसल से बीज निकालकर अगली बार बोते हैं तो पैदावार धड़ाम से गिर जाती है, आधी से भी कम। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर किया जाता है ताकि किसान हर साल, जी हाँ, हर साल बीज खरीदने के लिए कंपनी के पास वापस जाए। यहाँ देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है बाजार का हाइब्रिड बीज जो महंगा भी है और सिर्फ एक बार काम आता है, और दूसरी तरफ है किसान का अपना देसी बीज जिसकी कोई लागत नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर साल अपनी मिट्टी, अपने पानी के हिसाब से और भी बेहतर होता जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता है हमारे पुरखों के ज्ञान को आज के विज्ञान के साथ जोड़ने का। इसी को कहते हैं बीज संप्रभुता। चलिए इस रास्ते को जरा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, हमारे दादा परदादा के जमाने में कौन सी कंपनियां थीं? कोई नहीं। वो हजारों साल से अपना ही बीज बचाते थे, जिसे सच्चा बीज कहते थे। और वही बीज उनकी मिट्टी के लिए, उनके मौसम के लिए सबसे बेस्ट होता था। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ना, वो कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि उसी पुरानी परखी हुई परंपरा को विज्ञान के साथ फिर से जिंदा करने की कोशिश है। चलिए तो अब आते हैं असली काम पर। वो कौन सी विधि है, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे कोई भी किसान अपना बीज खुद तैयार कर सकता है। और ये काम फसल काटने के बाद नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले खेत में ही शुरू हो जाता है। तो देखिए, अच्छे बीज बनाने के लिए ये 5 कदम बहुत जरूरी हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला, सही वैरायटी चुनना। दूसरा, बीज के लिए जमीन को खास तरीके से तैयार करना। तीसरा, आइसोलेशन यानी अलगाव, दूरी रखना, ये बहुत जरूरी है। चौथा, सबसे अच्छे मदर प्लांट्स को पहचानना। और पांचवा, जिसे रोगिंग कहते हैं, यानी खेत से बेकार पौधों को हटाना। ये पांचों मिलकर ही एक दमदार बीज की नींव रखते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, F1 हाइब्रिड बीज से बीज बनाने की कोशिश कभी मत करना, बेकार हो जाएगी मेहनत। हमें चुननी है ओपन पॉलिनेटेड या OP किस्में। अब ये क्या होती हैं? सीधी सी बात है, ये वो किस्में हैं जिनका बीज अपनी अगली पीढ़ी में भी अपने माँ बाप जैसे ही गुण रखता है। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप वो वैरायटी चुनें जो आपके इलाके में पिछले 3-4 साल से अच्छी चल रही हो। अब बात करते हैं एक बहुत ही टेक्निकल पर सबसे जरूरी चीज की। इसे कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, यानी अलगाव दूरी। देखिए, अगर आपने एक ही फसल की 2 अलग अलग वैरायटी पास पास लगा दी, तो हवा से या कीड़े मकोड़ों से उनके परागकण मिल जाएंगे और बीज की सारी शुद्धता, सारी क्वालिटी खत्म। बस हमें इसी मिलावट को रोकना है। यहाँ देखिए, ये कितना आसान हो जाता है समझना। जैसे गेहूं या धान है, इनमें खुद ही परागण हो जाता है, तो 5-10 मीटर की दूरी भी बहुत है। लेकिन मक्का, मिर्च या गोभी जैसी फसलें जिनमें हवा या मधुमक्खियों से परागण होता है, उनमें आपको 500 से 700 मीटर तक की दूरी रखनी पड़ेगी, तभी बीज शुद्ध रहेगा। अच्छा, जब फसल में फूल आने लगें तो एक काम करना है,
पूरे खेत में घूमिए और उन पौधों को ढूंढिए जो सबसे तगड़े, सबसे सेहतमंद दिख रहे हों, जिनमें कोई बीमारी न हो। बस उन पर एक लाल धागा या कुछ निशानी बांध दीजिए। समझ लीजिए, यही पौधे आपके अगले साल के बीज के माँ बाप हैं। इन्हीं से आपकी अगली फसल की किस्मत लिखी जाएगी। तो खेत में तो हमने अपनी नींव पक्की कर ली। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। जब फसल पककर तैयार हो जाती है, वहां से लेकर बीज को सहेज कर रखने तक, यहाँ थोड़ा सब्र का काम है। अगर अनाज की फसल है तो कटाई तब तक मत करिए जब तक दाना एकदम पत्थर जैसा कड़ा ना हो जाए। और अगर सब्जी है, जैसे टमाटर या मिर्च, तो फल को पेड़ पर ही गलने की हद तक पकने दीजिए, भले ही वो खाने लायक ना रहे। याद रखिए, फल जितना पकेगा, बीज उतना ही जानदार और ताकतवर बनेगा, उसे पूरा टाइम मिलेगा। खासकर टमाटर या मिर्च जैसी फसलों के लिए ये फर्मेंटेशन वाली टेक्निक कमाल की है। क्या करना है, पके हुए फलों को मसलकर एक बर्तन में 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इससे एक खमीर उठेगा जो बीज के ऊपर की चिपचिपी परत को गला देगा। फिर जब आप उसे पानी से धोएंगे तो एक जादू होगा। सारे अच्छे भारी बीज नीचे बैठ जाएंगे और हल्के खराब बीज ऊपर तैरने लगेंगे। बस उन्हें अलग कर लीजिए। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी, ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। बीजों को सुखाने के लिए कभी भी, मैं फिर कह रही हूँ, कभी भी सीधी तेज धूप में मत रखना, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तेज धूप बीज के अंदर जो नन्ही सी जान है, जिसे भ्रूण कहते हैं, उससे मार देती है। बीज मर जाता है। तो सही तरीका क्या है? उन्हें हमेशा किसी कपड़े पर फैलाकर छांव में सुखाइए, जहां हवा आती जाती हो। अब आती है बीज को स्टोर करने की बारी। सही से स्टोर करेंगे तो बीज सालों साल चलेगा। हमेशा एयर टाइट डिब्बे यूज करें। उन्हें जमीन से उठाकर किसी ऊंची जगह पर रखें। कीड़े न लगें, इसके लिए सूखी नीम की पत्तियां और लाल मिर्च डालना एक पुराना और कारगर नुस्खा है। और हाँ, डिब्बे पर लेबल लगाना मत भूलना कि कौन सी वैरायटी है और कौन से साल की है। ठीक है, सारी मेहनत हो गई, बीज तैयार है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बीज वाकई में दमदार बना है? क्या हमारी मेहनत रंग लाई? चलिए अब इसे टेस्ट करने का तरीका देखते हैं। तो सवाल यही है कि कैसे पता चलेगा कि ये बीज काम का है भी या नहीं? अच्छी बात यह है कि इसका भी एक बहुत आसान और साइंटिफिक तरीका है। इसे कहते हैं जर्मिनेशन टेस्ट या अंकुरण परीक्षण। बहुत सिंपल है। कहीं से भी 100 बीज गिन लीजिए, उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर रख दीजिए। कुछ दिन बाद देखिए कि 100 में से कितने बीजों में अंकुर फूटा है। अगर 80 या उससे ज्यादा बीज उग गए तो मुबारक हो, आपका बीज इंटरनेशनल क्वालिटी का है और खेत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार। देखिए, अपना बीज खुद बनाना ये सिर्फ पैसे बचाने का जुगाड़ नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का एक तरीका है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी विरासत छोड़ने का रास्ता है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस दिन किसान अपना बीज खुद बनाने लगता है, उसी दिन वो कंपनियों की गुलामी से सही मायनों में आज़ाद हो जाता है। वही सच्चा आत्मनिर्भर किसान है। ये बीज सिर्फ अगली फसल नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या बीज पर अपना अधिकार यानी बीज संप्रभुता ही किसान की असली आज़ादी की चाबी है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हर किसान के अपने हाथों में है।